देखिए, जो देवी जी की पूजा की जाती है तो उनका ये रूप देख करके हर एक इंसान के मन में ये विचार आता है कि देवी की मूर्ति में ये 8 भुजाएं क्यों हैं, उनके शेर पर सवारी क्यों है, और उसके बाद चेहरे में इतनी मासूमियत कैसे हैं। तो हम लोग हर बार यही सोचते हैं कि ये क्या कहानी है। तो ये देवी जी हम लोगों को क्या इशारा करती है कि देखो कि इनके जो 8 जो भुजाएं दिखाई पड़ती है तो इनके कर्म कितने कैसे हैं। इनके कर्म ऐसे हैं कि जैसे हम 2 हाथों से जो काम करते हैं इतना कर पाते हैं, और देवी जी 8 हाथों से कितना काम कर डालती होंगी। सारे संसार की वो माता हैं, सारे संसार को सब कुछ देने वाली हैं, सुख सुविधा सब कुछ देने वाली हैं। तो इसलिए बताया कि वो देवी जी जो कौन है, वो देवी जी के जो 8 हाथ हैं वो 8 हाथों से कार्य करते। जैसे 2 हाथ जिसके होते हैं तो उनसे कोई ज़्यादा कार्य करने को कहे तो वो कहेंगे कि हम क्या हमारे पास 10-10 हाथ हैं जो हम कर डालें, 2 ही हाथ तो हैं। तो देवी जी बताती हैं कि हमारे जो 8 हाथ दिखाई पड़ते हैं इसमें कर्म की गति है हमारी। ये हाथ 8 नहीं है, अगर 8 हाथ हों तो फिर आपस में लड़ेंगे, उनका कोई कार्य सही हो नहीं पाएगा। तो वो खाली दिखाने के लिए हैं, 8 हाथ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो 8 हाथ क्या है, माने भगवान माता रानी भगवान कहते हैं कि वो ऐसे कार्य करती हैं जैसे 8 हाथों से करना। 2 हाथों से कितना इंसान कार्य कर लेता, कहाँ से बैठ करके कहाँ चला जाता है। देखिए इसी में प्लेन बना रहे हैं, पता नहीं बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक लोग तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। ऋषि मुनि देखो कितनी कितनी सेवा कर करके कितना कितना परमार्थ कर लेते हैं। तब ऐसे ही देवी की अगर 8 भुजाएं हैं तो वो कितना कार्य करती। माने जो संसार में लोग रहते हैं ये विचार ना करें कि वो हमारा कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए देवी को ऐसे दिखाया गया। और जो कहते हैं उनके कि जो उनकी भुजाएं होती उनको कहते हैं माता के हाथ कैसे है, कर कमल की तरह। कर कमल माने कमल कैसे रहता है, निर्लेप। ऐसे वो हम लोग थोड़ा सा भी कार्य किसी का करेंगे या कोई करता है संसार में तो वो 1000 बार गिनेगा कि हमने किया, हमसे ही हुआ है, या कोई भी होगा या उन्होंने हमसे किया। लेकिन माता कैसी, कर कमल, उनके कमल की तरह निर्लिप्त होके जो भी कार्य करती हैं माता, तो उनके कार्य में कोई वासना नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती कि हम कहें किसी से या कोई और भी हमारा करे। तो इसलिए माता के जो है 8 भुजाएं जो दिखाई गई वो देखने के लिए बनी हुई है, लेकिन उसमें जो कर्म है वो कैसे है, तरह तरह से। जैसे पहली भुजा से वो क्या करती है माता रानी कि राक्षसों को बताया, बुराइयों राक्षसियों को मारा। राक्षस कौन है, यही भगवान ने कहा राक्षस वो होते हैं जो असली स्वभाव वाले रहते हैं, हमेशा अपने ही बारे में उनको सोचना। दूसरे हाथ से उन्होंने बुराई को मारा, तीसरे हाथ से उन्होंने देखो दुख को हटाया, चौथे हाथ से उन्होंने देखो संपदा बांटी। ऐसे करके माता के जितने भी हाथ हैं उनमें हमेशा कार्य होता रहता है। वो ये 2 हाथों वाली नहीं है जो वो कार्य न कर पाए, इसलिए बताया उनको 8 भुजाएं उनको दर्शाया गया, दिखाया गया। अब बताया माता की जो सवारी है, शेर है पे सवारी जो है माता की। तो बताया शेर को क्यों बताया, शेर है ये कहा कि हमारा क्रोध रूपी शेर, संसार में क्रोध ही शेर है। क्रोध ही होता है इंसान को, हम सोचते हैं क्रोधी इंसान जो होता है दूसरे को कष्ट देता है, लेकिन देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा अपने को ही कष्ट देता है। लेकिन माँ उसी को सवारी करती, उसी पर बैठ जाती है। कैसे, क्रोध उनको नहीं आता है। अपने बच्चों के लिए माँ ममता की मूर्ति, और कैसे कैसे संत महात्मा सब उनके गुणगान गाते, कैसे कैसे उनको कहते हैं। और ये देवी देवताओं के और भी देवी देवता जो होते हैं उनकी विचित्र सवारियां होती, जैसे किसी को कौवा हुआ, हंस हुआ, मोर हुआ, गाय हुआ। तो विचित्र सवारियां क्यों दिखाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कोई कहीं कौवा पर कोई सवारी कर सकता है या हंस पे कर सकता है, ना मोर पर कहीं इतना भार संभाल पाएंगे। लेकिन ये बता रहे कि इनका इतना हल्का स्वरूप है कि वो कोई भी इनको अपने ऊपर ले जा सकता है। माने इनका क्या मतलब, इनकी ममता को, इनकी महिमा को, इनके गुणगान को कोई भी अपने अंदर ले जा सकता है। इसलिए बता दिया। जैसे शेर को जो दिखाया तो शेर में भी यही है कि चाहे कितना भी बड़ा कोई क्रोधी हो,
वो भी माँ को अपने सर पर अपने बिठा सकता, अपने दिमाग में उसको ममता को, उसके प्यार को अपने बढ़ा सकता है। इसलिए ये दिखा दिया। इसलिए तरह तरह की देवी देवताओं की भांति भांति की सवारियां होती हैं। तो इसलिए संसार में दिखाया जाता है कि माता की अधिक भुजाएं हैं तो ज्यादा होंगी। आप सब लोग परेशानी जब ज्यादा होगी तो कितनी सबको परेशानी होगी, लेकिन फिर वो अगर अपने को कंट्रोल कैसे करती होंगी। तो जितनी भी भुजाएं होती हैं उनकी भुजाओं का कंट्रोल कौन करती तो दिमाग ही है। ऐसे देवी ये बताती हैं कि हम अपनी शक्ति से अपने दिमाग को हम शांत रखते हैं और हर तरीके से सबका हम संसार में हेल्प करते हैं। हमारी शक्ति ऐसी है जैसे साधारण लोगों से 1000 गुना ज्यादा, कि जिससे हम सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास रहती है माफ करने की। भगवान ने कहा सबसे बड़ी शक्ति माता रानी के पास कौन है? माफ करने की। और संसार में वो शक्ति नहीं होती है, वो जल्दी माफ नहीं कर पाता। ऊपर से कह भी देगा कि चलो हमने तुमको माफ कर दिया, लेकिन अंदर उनके पड़ा रहता है माफ तो हम नहीं करते, लेकिन करना पड़ा, लेकिन ऊपर से हमको कहना पड़ा माफ तो इनको हम कर नहीं सकते। दूसरी होती है उनके अंदर निर्णय करने की शक्ति, कि निर्णय कर लेती हैं वो, उनके अंदर जो निर्णय बन जाता है वो उनको पूरा करके ही जो है दम लेती हैं। और कहा किसी के उनके अंदर कैसी होती है? अंतर्मुखता में झांकने की शक्ति, जो ऋषि मुनियों के पास भी होती। वो हमारे दुर्गुणों को, हमारे अवगुणों को वो जान जाते, जो हमारे साथ में रहते रहते हम नहीं जान पाते। हम कहेंगे कि तो हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं, लेकिन जब संत महात्मा के शरण में हम जाते हैं, उनके सामने हम जब बैठते तब वो हमारे अवगुणों को बताते हैं। हमको तब समझ में आता है कि हमारे अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं। वो देखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और सबको सब कुछ बांटने की शक्ति, भक्ति देने की शक्ति। ऐसे माता रानी दिखाई तो 8 भुजाओं की पड़ती है, लेकिन अनंत भुजाएं उनके पास हैं। अब हमारे गुरु भी बताते हैं देखो कि वो शक्ति कौन है? तुम्हारे अंदर विद्यमान है। प्रकृति रूपी शक्ति, परमात्मा की दी हुई वो शक्तियां सब तुम्हारे अंदर है। तुम भी सब कुछ कर सकते हो। अगर पक्का निश्चय बना लो कि हमको ये करना है, तो तुम भी पीछे अगर ना हटना चाहो तो तुमको भी कोई हटा नहीं सकता है। हटा नहीं सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम्हारा निश्चय ही तुमको आगे तक पहुंचाएगा। जैसे देवी ने राक्षसों को मारा, ऐसे हमारे अंदर भी ये राक्षस रहते हैं। लोभ, मोह, क्रोध, ये सब वासनाएं, सब हमारे अंदर राक्षस वृत्ति के लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम गुरु के ज्ञान से समझें तो इनको भी हटा सकते हैं, क्योंकि इनसे हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ऐसे संसार में भी हम क्या हर चीज में फायदा नुकसान देखते हैं, तो इसमें ही देखे ये सबको हमको कहाँ किधर ले जाएंगे? दुर्गति की ओर, अधोगति की ओर। तब हम इसका त्याग भी कर सकते हैं। संत महात्मा हमको समझाते हैं कि अपनी गति और मति को हमको सुधारना चाहिए। जैसे हमारी मति बनेगी वैसे हमारी गति बनेगी। तो यही नवरात्र आकर के हमको ये बताती है कि तुम्हारे अंदर जो दैवी प्रकृति है, दैवी शक्तियां हैं, उनको अपनी उजागर करो। जो धीमी पड़ जाती हैं समय समय पे, तो माता रानी का रूप बना करके 6 महीने बाद ये विराट रूप लेकर के घर घर में आकर के ये अब सबको ये ज्ञान कराती, समझाती है कि अपनी दैवी शक्ति को उजागर करो। और गुरु तो हमारे रोज आह्वान करते हैं। उनकी तुम 7 दिन पूजा होती देवी जी की, लेकिन उनकी शक्ति की पूजा हर दिन होती, हर समय होती। अगर मनुष्य के अंदर से शक्ति निकल जाए तो कैसे कोई कार्य कर पाएगा? वह शक्ति ही तो सब कार्य को करवाती है, उसी के सहारे से तो सारे कार्य होते हैं। तो रोजाना ही हमको उसका शुक्राना करना चाहिए, रोजाना ही उसका आवाहन करो कि हे शक्ति प्रकृति तुम्हारी मदद करो, तुम मेरी माँ हो। तुम्हें भगवान गीता में कहते भी हैं कि प्रकृति तुम्हारी माँ है और बीज को स्थापन करने वाला मैं पिता हूँ। वे परम पिता परमात्मा प्रकृति हमारी माँ है, वो हमेशा हमारे साथ में, हमेशा हमारे साथ में रहती है, हमारी हर जगह पर मदद करती है। इसलिए हमेशा हमको शुक्राने में रहना चाहिए, सिर्फ 7 दिन ही नहीं। रोजाना पूजा करने के लिए क्या है कि देवी जी को रोज याद करो, प्रकृति माता को रोज याद करो कि कितनी सृष्टि तुमने कितनी सुंदर बनाई हुई है। हर समय भगवान तो क्षीर सागर में लेट करके आराम से शांत आंखें बंद करके अपने लेटे हुए, लेकिन प्रकृति हर घड़ी कार्य में कार्यरत रहती है। हमको भी ये प्रेरणा देती है कि हमको भी हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। कभी भी खाली बैठ करके हमको
हाथ नहीं मलने चाहिए, क्योंकि ये आगे चल करके जो भी हमको दिखा रही प्रकृति माता के रूप में, वो हमको समझ करके हमेशा अपने आगे के कर्म को सुधारना चाहिए। क्योंकि आज हमको मौका मिला है, आज हमारे पास बुद्धि है, विचार है, विवेक है, कल ऐसा मौके मिले कि ना मिले, कोई ऐसा समझाने वाला बताने वाला ऐसे सतगुरु का हमको कहीं साथ मिले न मिले। हर समय भगवान ने बताया कि व्रत रहना ये नहीं होता कि आपने आटा छोड़ दिया है या नमक छोड़ दिया या अन्न छोड़ दिया। व्रत का मतलब होता संकल्प लेना। गुरु कहते कल नहीं संकल्प लिया तो आज संकल्प लो कि हम भगवान का भजन हमेशा करेंगे। भगवान के बिना हमारे लिए घड़ी भी कैसी है, मौत के बराबर है। भगवान के शुक्राने के बिना अगर हमने एक दाना खाया तो वो सब गोबर के बराबर है। ऐसे हम कोई संकल्प अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर ऐसा कोई निश्चय करे, तो वो शक्ति रूपा परमात्मा पर जो हमारे अंदर प्रकृति बैठी हुई है, या जो दुर्गा काली जिसकी भी पूजा आप करते, वो तुम्हारे अंदर शक्ति भर करके तुम्हारे कार्य को करवाएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को